राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लीजिए, आने वाला है नया साल। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हम सभी सनातनी लोगों का जो नव वर्ष है वो चैत मास में आता है, अर्थात अप्रैल में आएगा। वो मैं पंचांग देख के बताऊंगी 2 3 4 कौन से अप्रैल से प्रारंभ है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल आने वाला है। और इस नए साल पर अगर आप श्रीधाम वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है, कैसे आना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप श्रीधाम वृंदावन आने की सोच रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले प्रारंभ। नंबर 1, अगर आप श्रीधाम वृंदावन नए साल पे आने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर आप अपना होटल, धर्मशाला, जिस पे भी आपको रहना है वो ऑनलाइन बुक कर लीजिए। श्रीधाम वृंदावन में 5,000 से ज्यादा मंदिर हैं। श्रीधाम वृंदावन में 2,000 से ज्यादा होटल और धर्मशालाएं हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ये बुकिंग कर लेते हैं तो आपको ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन पे डे बाय डे भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, चाहे वो खाटू श्याम हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो श्रीधाम वृंदावन हो। तो जब नया साल आता है तो इन तीर्थ स्थलों पे भी भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, और इन तीर्थ स्थलों में जो भी होटल का प्राइस होता है ना, वो दुगना तिगुना मानते हैं जब वो देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। तो मेक श्योर कि आप आने से पहले ही जो भी धर्मशाला में आप रुकना चाहते हैं ऑनलाइन फाइंड आउट कर लीजिए गूगल से, वो आप बुक कर लीजिए। या फिर किसी भी होटल में आप रुकना चाहते हैं तो वो आप फाउंड आउट कर लीजिए और बुक कर लीजिए। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि श्रीधाम वृंदावन में बहुत सारी होटल और धर्मशाला आपसे ये बोलेंगे कि बुकिंग फुल है और हम आपको कमरा नहीं दे सकते हैं। और आप जब इंसिस्ट करोगे तो आपके मनमाने चार्ज पर वो आप लोगों को कमरा प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो ये बोलते हैं कि बुकिंग फुल है, हम आपको कमरा नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा प्रयत्न करके श्रीधाम वृंदावन के अंदर तक जाइए। जो पुराना वृंदावन है अंदर तक जाइए, अंदर आपको सस्ते रेंट पे बहुत अच्छे होटल और धर्मशालाएं मिल जाती हैं, आप वहां पे रह सकते हैं। ये नहीं कि मेन रोड पे ही आपने धर्मशाला देखी या फिर मेन रोड पे ही आपने होटल देखा, वहां पे आप 2,000 रुपए 3,000 रुपए पर कमरे के हिसाब से देने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे और कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं। चलिए दूसरी बात पे नजर दौड़ा लेते हैं। श्रीधाम वृंदावन पे ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन पे नए साल पे बहुत बहुत, मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपके नंबर जल्दी आने की चांसेस होते हैं। ठीक ऐसे ही वैष्णो देवी पे अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका नंबर जल्दी आता है। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो नंबर जल्दी आता है। तीसरी और बहुत ज्यादा जरूरी बात, अगर आपने बांके बिहारी जी के दर्शन भीड़ की वजह से नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए आप श्रीधाम वृंदावन आ गए और आपने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं करे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में आप आ गए हो तो वृंदावन में सप्त देवालय ऐसे हैं, अर्थात 7 मंदिर ऐसे हैं जिनकी प्रतिमा खुद ही प्रकट हुई है। जैसे कि एक बांके बिहारी है, बांके बिहारी से थोड़ा सा ही अगर आप 10 कदम आगे जाएंगे तो राधा वल्लभ जी हैं जो कि स्वतः ही प्रकट हुए हैं। माँ कात्यायनी देवी हैं जो कि स्वतः ही प्रकट हुए हैं। राधा माधव हैं जो कि स्वतः ही प्रकट हुए हैं। निधि वन में जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं, निधि वन में दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो मूर्तियां बनाई नहीं गई हैं, जो मूर्तियां स्वतः प्रकट हुई हैं। तो अगर आप किसी कारणवश, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप श्रीधाम वृंदावन आए तो बांके बिहारी जी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि बांके बिहारी जी श्रीधाम वृंदावन के राजा है और हम प्रजा बन के, सेवक बन के उनके पास आते हैं। उनके दर्शन के बिना तो श्रीधाम वृंदावन में आना अधूरा ही माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश, बहुत भीड़ के कारण, आपके साथ ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन मंदिरों के भी दर्शन कर लाभान्वित प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 30, चौथी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा ओल्ड एज के व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वृद्ध हैं वो श्रीधाम वृंदावन इस समय पे ना आए, क्योंकि इस समय पे बहुत भीड़ होती है। और बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के साथ ना आए। कहते हैं भगवान भाव से रिझे, भगवान प्रेम से रिझे, भगवान प्यार से रिझे, परिश्रम से नहीं। तो वो आपका प्रेम, प्यार, भाव देखते हैं, आपका परिश्रम नहीं देखते। आप यहाँ पे आके बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो इस समय पे मैं ये नहीं कह रही कि वृंदावन ही ना आए, इस
समय पे जो नया साल आने वाला है, इस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, इस टाइम पे ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं तो वृंदावन की परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि जब आप वृंदावन की पंचकोश की परिक्रमा करोगे, जो कि 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, परिक्रमा करोगे तो आपके चरणों में ब्रज की रज लगेगी। और ब्रज की रज का महत्व तो आप लोगों को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ब्रज की रज का क्या महत्व है। श्री धाम वृंदावन में न जाने कितनी पुण्य आत्माएं रहती हैं। श्री धाम वृंदावन एक ऐसा धाम है यहाँ पे भगवान ने स्वतः ही चप्पल धारण नहीं करी थी। अगर आप श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं नए साल पे तो मेक श्योर आप भी चप्पल धारण मत कीजिए, क्योंकि ब्रज की जो रज है वो अपने चरणों में लग जाने दीजिए। जब वो आपके चरणों में ब्रज की रज लग जाएगी ना, तो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे जैसे चाबी से लॉक खुलता है, ठीक वैसा। वृंदावन की आके आप परिक्रमा अवश्य कीजिए। आप कालीधर पे अवश्य जाइए, आप इमली तालाब पे अवश्य जाइए। यहाँ पे आपको 5500 वर्ष पुराना मंदिर मिलेगा, उस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। अगर आप लोग चाहते हो कि वृंदावन आकर हमें 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त हो, तो आप कालीदह अवश्य जाइए, जो कि श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है। कालीदह पे एक आपको मनोकामना पूर्ण कदम वृक्ष मिलेगा, और कहते हैं, मैं फोटो भी लगा दूंगी यहाँ पे, कहते हैं इस मनोकामना पूर्ण कदम वृक्ष की परिक्रमा करने मात्र से, 4 परिक्रमा करने मात्र से आपको संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इस काली देह पर एक ऐसा वृक्ष है जिसपे भगवान के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर मेरे पास फोटो होगी तो वो मैं लगा दूंगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस पे पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि श्री धाम वृंदावन में आकर आप गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सके, गोवर्धन की परिक्रमा करने का समय नहीं है, या फिर शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप गोवर्धन की परिक्रमा कर पाए, तो आप राधा दामोदर के मंदिर जा सकते हैं। राधा दामोदर के मंदिर में एक छोटे से गोवर्धन महाराज अर्थात गोवर्धन की शिला, या फिर मैं ये कहूं पत्थर स्वरूप एक गोवर्धन है, जो कि भगवान ने स्वतः ही रखे हैं। उस पे भगवान के चरणों के निशान है, उसके में गाय के खुर के निशान है, भगवान की लाठी का निशान है, भगवान की बांसुरी का निशान आज भी उस पर मौजूद है। और कहते हैं उस राधा दामोदर के मंदिर की उस शिला की 4 परिक्रमा करने मात्र से आपको जो गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप नए साल पे श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं और आपके मन में बड़ी लालसा है कि समय नहीं है लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा करने का बड़ा मन है, तो आप श्री धाम वृंदावन में आकर गोवर्धन की परिक्रमा भी कर सकते। देखिए ना कितनी अद्भुत बात है, कितना अच्छा अनुभव है कि मात्र एक वृंदावन में आपको गोवर्धन की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा, 84 कोस की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा, एक श्रीधाम वृंदावन में आपको वृंदावन की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप आके एक वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कीजिए मेरे कहने पे। और इसी के बीच में आपको कालीदह पड़ जाएगा, तो कालीदह के साथ ही आप जब कालीदह पे परिक्रमा करोगे तो आपको उसका 84 कोस की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही के साथ आप लोग जब वृंदावन आ ही रहे हो तो राधा दामोदर के मंदिर भी अवश्य आइए और उस मंदिर की 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए, जिससे आपको गोवर्धन की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात श्रीधाम वृंदावन में आके आप तीनों परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब आप नए साल पे श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं और बिहारी जी के मंदिर में मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ दुर्घटना आपके साथ घटित हो जाए अनवांटेड, लेकिन आजकल बहुत भीड़ के कारण अनवांटेड दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिहारी जी के मंदिर में गेट नंबर 2 के पास डॉक्टर की सुविधा हो गई है, वहां पे 2 डॉक्टर हमेशा बैठे रहते हैं। अगर आपका बीपी हाई हो रहा है भीड़ की वजह से, या बीपी लो हो रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी समस्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रही है, तो आप उन डॉक्टरों के पास जाके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नए साल पे श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं तो मेक श्योर महिलाएं कानों में कुंडल, गले में आप चैन अवॉइड करके आइए। मैं ये नहीं कह रही कि श्रीधाम वृंदावन में चोरी हो जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। लेकिन बाकी बिहारी जी की कृपा से चैन मेरे पास ही रही है और तुलसी माला वो चोर लेके चले गए थे, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है।
तो मेक श्योर कि आप अपनी कीमती ज्वेलरी, कीमती सामान अपने घर पे ही छोड़ के आए। अपने मोबाइल की सुरक्षा आप लोग स्वतः करें। और अगर आप श्री धाम वृंदावन आ रहे हो तो लास्ट और अंतिम बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। लास्ट और अंतिम बात ये है, अगर आप श्री धाम वृंदावन, नए साल ठंड है वो वृंदावन में बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है, तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके आइए। अर्थात आप लोग अपने सर्दी के कपड़े इत्यादि लेके आइए। और हाँ, वाहनों से आना थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वाहन जो आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी है या फिर पर्सनल बाइक है वो बहुत दूर खड़ी कर देते हैं और वहां से भी आपको पैदल ही आना पड़ता है। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। एक बात का मैं आपको और ध्यान देना चाहूंगी कि जो टमटम वाले हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, जिसको यहाँ पे टमटम बोलते हैं, वो लोग अपने मनमाने पैसे चार्ज करते हैं। तो आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी वो लोग भीड़ को देखते हैं तो वो किराया 5-6 गुना कर देते हैं। तो आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत है कि आप कैसे बार्गेनिंग कर रहे हो और कैसे मोल भाव कर सकते हो। तो वृंदावन आने से पहले नए साल पे अवश्य आइए, लेकिन इन बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।